Hello, good evening everyone. Now I am solve control system assignment number 4. Let us start first question. First upon a second order system. तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का फार्मूला हम लोग जानते हैं टी एस इक्वल टू ओमेगा एन एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एंड गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड कर लेंगे और ट्रांसफ़र फंक्शन निकलेगा 1/s² प्लस 4s प्लस 8 और वहाँ से हम ओमेगा एन और जीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर कर। तो ओमेगा एन इक्वल टू निकल जाएगा 2.828 एंड जीटा इक्वल टू 0.7071। और हम लोग जानते हैं जब जीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो अंडर डैम्प का कंडीशन होता है और जीटा इक्वल टू 1 क्रिटिकल कंडीशन, जीटा ग्रेटर देन 1 ओवर डैम्प कंडीशन और जीटा इक्वल टू 0 अनडैम्प कंडीशन। It will show zeta equal to 0.707 is less than 1. So the answer will be under damp. And the second question, नेचुरल फ्रिक्वेंसी या अनडैम्प फ्रिक्वेंसी को हम लोग ओमेगा एन बोलते हैं। तो ओमेगा एन का वैल्यू निकला हुआ था 2.83 √8 आएगा। तो √8 को हम लोग 2.83 आता है। और थर्ड क्वेश्चन डैम्पिंग रेशियो यानी जीटा का वैल्यू पूछ रहा है और जीटा इक्वल टू लोग निकाले थे 0.707। एंड फोर्थ क्वेश्चन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रिक्वेंसी या उसको हम लोग डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। तो हम लोग जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो अप्रॉक्स में 2 आएगा, 1.999 समथिंग आ रहा है। तो अप्रॉक्स में 2 यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा सी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन राइज टाइम का हम लोग फार्मूला जानते हैं पाई -5 अपॉन ओमेगा डी और 5 इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा एंड देन you will know जीटा इक्वल टू 0.707। तो 5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.7071 इक्वल टू 45 डिग्री। देन यू विल कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। सो 5 इक्वल टू 0.7854। तो पाई -0.7854 अपॉन ओमेगा डी का वैल्यू ऊपर हम लोग फाइंड किए हैं 2 अप्रॉक्स में। तो हमारा राइज टाइम आ जाएगा 1.178। 5 का ए आंसर हो जाएगा 6। पीक टाइम पूछ रहा है तो पीक टाइम हम लोग अब पीक टाइम का फार्मूला जानते हैं एन पाई अपॉन ओमेगा डी। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ओवरशूट का निकालेंगे अगर कुछ नहीं गिवन दिया हो तो एन इक्वल टू 1 और पाई
अब ओमेगा डी के वैल्यू 2, तो π/2 यानी 1.570। मैक्सिमम पिक ओवरशूट, मैक्सिमम पिक ओवरशूट का फार्मूला होता है e⁻−ζ/√1 - ζ² × 100। जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.32। एंड द सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम इक्वल टू 4t और t इक्वल टू 1/ζ⍵n। तो सेटलिंग टाइम इक्वल टू 4/ζ⍵n और देन पुट वैल्यू, योर आंसर विल बी 2। 9 number question, which one of following statement is true in derivative controller? 10 number question, consider a second order system that is governed by। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लैप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 1/s² + s-2। तो हम लोग राउथ एरे से देखेंगे स्टेबिलिटी, तो अनस्टेबल आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 - 2 और 1। और 11 नंबर क्वेश्चन, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप। इसको भी हम लोग राउटर क्राइटेरिया से देखेंगे तो KP > 2 पे ये सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि -2 + KP > 0। और 12 नंबर क्वेश्चन, स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर। स्टडी स्टेट ट्रैकिंग एरर का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 SRS/1 + GSHS। और स्टडी स्टेट यहाँ पे यूनिट स्टेप दिया हुआ है, तो यूनिट स्टेप का हम लोग जानते हैं 1/s, तो s से s कैंसिल हो जाएगा। और GSHS का वैल्यू 1 दिया हुआ है और GS = KP/s² + s-2। वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2/2 - KP। 30 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल कंट्रोलर। तो इसका आंसर है द कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन इंट्रोड्यूस एन ओपन लूप पोल एट 0। 14 नंबर क्वेश्चन, योर आंसर विल बी A। एंड 15 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम governed by unity feedback, the closed loop system would be stabilized by। Your answer will be D, proportional derivative controller।